प्रॉब्लम 1.7 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद हम आ चुके हैं प्रॉब्लम 1.8 के सॉल्यूशन के ऊपर। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। चलो प्रॉब्लम 1.8 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन। m यहां पर कैपिटल M यूज हुआ है, यानी कि इसका मतलब है मोलैरिटी। तो हम लोग गिवन में लिख सकते हैं कि मोलैरिटी हमें गिवन है, गिवन नहीं गिवन गिवन हमें मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी दैट कम्स आउट टू बी 3m, है ना। 3m हमें गिवन है। उसके साथ साथ डेंसिटी हमें गिवन है। डेंसिटी कितना है? 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर तुम्हें मोलैलिटी का फॉर्मूला बताया जाए ताकि तुम्हें क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है उससे पता चल जाए, ठीक है। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें? तो इन केजी, है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किसमें? तो इन केजी, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तुम्हें निकालना है, उसके साथ साथ मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वो भी केजी में, ठीक है। तो 3m सॉल्यूशन है। 3m सॉल्यूशन, अगर तुम्हें 3m सॉल्यूशन मोलैरिटी का अगर तुमने वीडियो देख रखा है तो तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि 3m को हम लोग कैसे ओपन करते हैं। ओपन करने का तरीका तुम्हें आना चाहिए। जैसे 3m सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा इट मीन्स दैट, है ना, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये होगा कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट है कौन सा? NaCl, है ना। तो 3 मोल्स ऑफ NaCl is dissolved in, है ना। ये हमारा डिजॉल्व्ड होगा, किसमें डिजॉल्व्ड होगा? एक सेकंड में इसको इधर थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ml सॉल्यूशन। किसमें? इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ml सॉल्यूशन या 1 लीटर सॉल्यूशन, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। यहां से तुम्हें NaCl का नंबर ऑफ मोल्स मिल चुका है ना, नंबर ऑफ मोल्स मिल चुका है। तो नाउ तुम लिख सकते हो कि 1 मोल्स ऑफ NaCl। NaCl के 1 मोल्स का मास कितना होता है? तो सर मास होता है उसका मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, दैट कम्स आउट टू बी 38.5 ग्राम, ठीक है। 1 मोल NaCl का मास उसका मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, जो होता है 58.5 ग्राम, ठीक है। हमारे पास NaCl का कितना है? 3 मोल्स है, तो 3 मोल्स ऑफ NaCl, इसमें कितना प्रेजेंट होगा? तो तुम लिख दोगे 58.5 और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 3 के साथ, और मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारे पास वैल्यू आएगा 5 3 जा 15 कैरी टू 175.5 ग्राम। तो ये तुम्हारे पास किसका निकल गया? मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया। बट क्या तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए? नहीं सर, हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर का वैल्यू निकल चुका है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट देखो तुम्हारे पास निकल चुका है 3 मोल ऑफ NaCl, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो तुम्हारे पास निकल कर आ चुका है 3। बस तुम्हें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। लेकिन अभी तक तुम्हारे पास निकला है मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज NaCl का मास। सर हमें सॉल्वेंट का चाहिए, कोई बात नहीं, हमें सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है, उस डेंसिटी के बेसिस पे हम लोग वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? चलो देख लेते हैं, है ना। नाउ डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, है ना। अब डेंसिटी किसके लिए? तो सॉल्यूशन के लिए। तो मास भी किसका होगा? सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम भी किसका होगा? दैट इज सॉल्यूशन का, ठीक है। क्लियर है। डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया है कितना? 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, लिखा है ना क्वेश्चन में, यहां पर देख सकते हो तुम, ठीक है। तो कितना है? 1.25। तो आ जाओ डेंसिटी के प्लेस पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 1.25 इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन ये तो हमें नहीं पता, यही तो फाइंड आउट करना है, ताकि मास ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्वेंट को माइनस किया जा सके, और मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्यूट को माइनस किया जाए ताकि सॉल्वेंट मिल सके, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में कितना है? तो हमें क्लियर था कि 1000 ml सॉल्यूशन है, तो डिवाइड बाय कितना कर देंगे? 1000 हम लोग यहां पर कर लेंगे। अब यहां से अगर तुम निकालो तो मास ऑफ
मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें, दैट्स कम्स आउट टू बी 1250 ग्राम। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें मिल गया। मास ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हारे पास है। ऐसा कर लो, माइनस कर लो और ग्राम में वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि लिखते हैं देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना होगा, तो सॉल्यूशन का मास जो कि है 1250, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 175.5 ग्राम, यानी कि किसका, मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग यहां पर माइनस कर देंगे। और जब तुम इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 0.5701, हाँ यही आएगा ना, 1074 पॉइंट इतना क्या ग्राम। सर हमें ग्राम में नहीं चाहिए, हमारा फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि 1000 से डिवाइड दे देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स कम्स आउट टू बी कितना, 1 थोड़ा मैं इसको नीचे लिख देता हूं, 1.0745 इतना क्या, केजी, इतना क्या, केजी। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी तुम्हारे पास निकल कर आ गया। ठीक है सर, आ गया था। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला निकाल देंगे मोलैरिटी वाला, आंसर तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा। तो मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें, केजी में, और वो भी किसमें, तो इन केजी। ठीक है, केजी में। ठीक है सर, ठीक है सर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकाला था ना सर, 3 मोल था NaCl का। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमारे पास है ही है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, 3 होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, 1.0745। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब तुम जब इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 2.79, इतना क्या, मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी। क्या होता है, मोल पर केजी, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से तुम वैल्यूज को जो है एक एक करके फाइंड आउट करते हो कि कैसे वैल्यूज जो है वो निकल कर आए हैं। बस हमने कुछ नहीं किया, जो हमारा फॉर्मूला था बस फॉर्मूला पे हमने स्टिक हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो तुरंत फाइंड आउट हो गया, क्योंकि 3 मोल ऑफ NaCl, जैसे हमने 3m सॉल्यूशन यानी कि 3 मोलैलिटी सॉल्यूशन को जब, मोलैरिटी सॉल्यूशन को जब हमने ब्रैकेट को ओपन किया, यानी कि उसको ओपन करके लिखा, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट हो गया। फिर 1 मोल में हम लोग जानते हैं कि वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, तो 3 मोल है ना, 3 से मल्टीप्लाई करके हमने फाइंड आउट कर लिया, तो यहां से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट हुआ। फिर आगे चलकर डेंसिटी से हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस किया तो सॉल्वेंट का मास निकल गया, और फिर हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाकर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लगाकर हमने वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, एंड हमारा आंसर भी निकल कर आ चुका है। आई होप कि तुम्हें ये क्लास में भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चंस का एकदम सिंपल फॉर्म में सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।